So hello students, so starting with the next topic. टॉपिक एक्चुअली डिकोडिंग का ही है. डिकोडिंग में एरर वेक्टर को वी नीड टू डिटेक्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा. इट मीन्स ओके. तो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोड वेक्टर गिवन है और पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको बस हमें प्रूव करना है एक्स एच ट्रांसपोज. ठीक है, दिस इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल विच आई विल शो. तो इसको बस मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर एज 0. ओके. इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, देखो मेरे एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है 7,4 यानी n और k गिवन है ना. दिस इज द कोड n, k इज रिटन एज दिस. तो इसमें हमें सिंड्रोम वेक्टर निकालने के लिए बोला है. अब देखो सिंड्रोम वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले s इक्वल्स टू ई एच ट्रांसपोज. ओके, तो s क्या है हमारा ई एच ट्रांसपोज. अब e क्या होगा ई एच ट्रांसपोज. क्यों हमने e का और h का ट्रांसपोज कैसे हमने साइज बना लिया, क्योंकि हमारा s का हमें साइज गिवन है 7 एंड सी हियर ये देखो h का हमें साइज गिवन है 3x7 है ना. दिस 3x7 हमें गिवन है और s का मल्टीप्लिकेशन होता है ई एच ट्रांसपोज. तो सिंड्रोम में हमारे पास e इज h, अगर h गिवन है तो हमारे पास h 3x7, दैट मीन्स h ट्रांसपोज विल बी 7x3 है ना. एंड और हमें सिंड्रोम निकालना है. एरर क्या है, एरर इज हियर, एरर हमारे पास देखो गिवन है 1x7 का होगा ना. क्यों, क्योंकि e इज सिमिलर टू x एंड y ऑब्वियसली ना. e क्यों 1x7 है, क्योंकि एरर क्या होता है, जो बिट्स होता है x और y के बीच में जहाँ डिफरेंस आ रहा है उसको हम 1 करते हैं, तो बाकी सारे बिट्स तो सेम होंगे. इसीलिए e इज सिमिलर टू x y, इसलिए इसका वेक्टर लेंथ क्या होगा n, और n क्या होता है 7, तो n का लेंथ 7 है ना. देखो यहाँ पे n, k n इज 7, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1x7. इसीलिए इसका ये साइज हो गया. मतलब हमें देखो साइज मैट्रिक्स का पता चल गया. अब क्या निकालना हमें भी पता चल गया है. नाउ वेरियस एरर वेक्टर्स विद सिंगल बिट एरर, हम सिंगल बिट एरर पर ही काम कर रहे होते हैं. तो जो एनसर्कल बिट है वो क्या बताएंगे, रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एरर. मतलब इस एरर वेक्टर को अगर एक साथ लिख दिया जाए और ये जहाँ एक एक 1 है, तो फर्स्ट 1 है तो यानी कौन से बिट में एरर है, फर्स्ट में. सेकंड 1 है मतलब सेकंड के बिट में. ऐसे ही तो होता है, जिस बिट में एरर हो रहा है उसी बिट को हम बताना चाह रहे हैं. थर्ड बिट में एरर है तो बिट्स इन एरर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू 7, क्योंकि 7 इज द साइज, 7 इज द एन साइज, इसीलिए वी आर कैलकुलेटिंग अप टू 7. नाउ हमें क्या निकालना है, सिंड्रोम निकालना है. तो सिंड्रोम कैसे निकालेंगे, सिंड्रोम इक्वल्स टू ई एच ट्रांसपोज. ई हमें देखो पहले के लिए ई क्या है दिस 1 एंड बाकी सारे 0, और एच ट्रांसपोज, तो एच हमें गिवन है तो उससे हम एच ट्रांसपोज निकालेंगे. दिस इज अवर एच ट्रांसपोज. अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ रहा है एस इक्वल्स टू 111. तो ये किसके लिए सिंड्रोम है, फर्स्ट एरर बिट के लिए. वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली विल सॉल्व फॉर द, जैसे यहाँ पे सेकंड बिट के लिए सॉल्व करके बताया है. सेकंड बिट में हमारा सिंड्रोम हो जाएगा, सॉरी एरर हो जाएगा ये, और दिस इज द एच ट्रांसपोज. इनका मल्टीप्लाई का हमारे पास आंसर आया है 110. तो वैसे ही वी विल हैव सिंड्रोम्स फॉर ऑल द एरर वेक्टर्स. तो देखो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे सिंड्रोम वेक्टर्स आए हैं. ठीक है, अब अगर इन सिंड्रोम वेक्टर्स में देखो, जो सिंड्रोम वेक्टर्स हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, जो सिंड्रोम वेक्टर्स है ना, दे आर सेम एज द रोज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स एच ट्रांसपोज. यानी एच ट्रांसपोज का जो रो है उसका आंसर एग्जैक्टली यहाँ सिंड्रोम वेक्टर पर है. देखो दिस एग्जाम्पल विल एक्चुअली शो यू कि हमें हर बार निकालने की जरूरत नहीं है. अगर हमारे पास एच गिवन है तो एच ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, और एच ट्रांसपोज का जो रो होता है ना, फर्स्ट रो विल गिव यू द फर्स्ट सिंड्रोम वेक्टर, सेकंड रो विल गिव यू सेकंड सिंड्रोम वेक्टर, थर्ड रो विल गिव यू थर्ड सिंड्रोम वेक्टर. तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है. ये टेबल दिस वाज एन एग्जांपल विच विल मेकिंग इट क्लियर कि हर बार यही होने वाला है. हमारा जो ट्रांसपोज होगा एच ट्रांसपोज, उसके जो रोज हैं इट विल बी एक्चुअली द सिंड्रोम वेक्टर. जब यही है तो हमें इसको इतना लंबा सॉल्व करके हर एक से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. वी आर डायरेक्टली हैविंग द आंसर. तो दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन विच विल बी यूजिंग फर्दर. ओके, तो अब देखो एरर कैलकुलेशन इन सिंड्रोम वेक्टर में. सिंड्रोम वेक्टर तो पता था, स्टेप्स हैं कुछ. देखो स्टेप्स कैसे करने हैं. ट्रांसमिटेड कोड वर्ड अगर x है तो हम रिसीव्ड कोड वर्ड भी वही होगा, लेकिन हम किस बिट में एरर एज्यूम करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग. नाउ हमने सिंड्रोम निकाल लिया, फिर हम एरर वेक्टर निकालेंगे और हम इस सिंड्रोम वेक्टर से विल ऑब्टेन द एरर वेक्टर और फाइनली x विल बी y प्लस ए. देखो एग्जाम्पल देखते हैं ना, उससे समझ में आएगा एग्जैक्टली स्टेप्स में बोला क्या गया है. अब जैसे हमारे पास ये h गिवन है, ठीक, तो सबसे पहले हम रिसीव्ड कोड वर्ड वेक्टर y अज्यूम कर लिया कि दिस इज द x. ठीक है, तो रिसीव्ड वेक्टर बी ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द थर्ड बिट इज एन एरर. हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि थर्ड बिट एरर पर है. ठीक है, दिस इज द x एंड वी हैव द थर्ड बिट एज एरर. तो जो इंसर्कल बिट है दिस इज एरर बिट. तो अब हमारे पास थर्ड बिट में एरर होगा,
तो हम क्या करेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग सिंड्रोम वेक्टर निकालते हैं। एस क्या होता है, वाई एच ट्रांसपोज, वाई को एज इट इज लिख दिया, एच गिवन था उससे एच ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, यू विल हैव द आंसर एज 101। नाउ ये जो सिंड्रोम वेक्टर है फॉर द गिवन, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो वापस से जो हमारा एच ट्रांसपोज है उसी के जैसा आ रहा है, थर्ड वाला, ये देखो। तो मतलब एक तरीके से हमें इसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम बस एच ट्रांसपोज से देख के समझ सकते थे। अगेन यू आर गेटिंग इट प्रूव्ड हियर। बट हमारा जो सिंड्रोम है इट इज़ इक्वल्स टू वाई एच ट्रांसपोज और विच इज़ इक्वल्स टू ई एच ट्रांसपोज। तो यानी हमारा जो एस था वही मतलब हमने जो ई एच ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि सिंड्रोम था तो ई एच ट्रांसपोज भी यही होगा 101। नाउ हमें इससे निकालना क्या है, एक्चुअली ई निकालना है, ठीक है, ई निकालना है हमें। तो एरर वेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द सिंड्रोम 101, 101 कौन से पोजीशन पर है, 101 मेरा एच मैट्रिक्स का थर्ड पोजीशन है। तो मेरा एरर कैसे आएगा, थर्ड पोजीशन पर 1 और बाकी सारे क्या है, ये देखो इधर के सारे 01 और इधर के बाकी दोनों 0। तो ये क्या हमारे बता रहा है, ई। तो इससे हमारा ई पता चल गया, ठीक है। नाउ हमें मेन क्या निकालना है, what we are focused on finding, we are focused on finding capital X, that means हमें ट्रांसमिटेड कोड वर्ड निकालना, और ट्रांसमिटेड कोड वर्ड इज इक्वल्स टू y प्लस ई, यानी y और लॉजिकल एडिशन में मॉड्यूलो 2 एडिशन में e। तो x हमें निकालना है, y हमने ऊपर भी निकाला, y तो एग्जाम्पल ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है और एडिशन के साथ e जो हमने एरर वेक्टर अभी निकाला है, इन दोनों का आंसर कर देने से दिस इज द ट्रांसमिटेड कोड वेक्टर। और अगर यही आया था पहले, अगर क्योंकि हमें क्वेश्चन में y गिवन था, x नहीं गिवन था, है ना, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द x। आई शो यू अगेन इफ यू आर इन एनी डाउट। ये देखो, ये हमने अज्यूम करा था, ठीक है, और हमने ये अज्यूम करा है बस ताकि हमें y, और हमने ये भी y भी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में ऐसे मान लो कि x अगर तुम्हें नहीं पता है तो दिस इज द y, और हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे थर्ड बिट में एरर था, इसीलिए हमने इसको लिया था, ठीक है ना। तो दिस शुड बी ऑल क्लियर कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें x हमें पता नहीं है, x हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें तो सिर्फ h गिवन है, उससे हमें y गिवन था और y में हमें ये बता दिया गया था कि थर्ड बिट में एरर है। तो थर्ड बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सिंड्रोम निकाला, सिंड्रोम देखो यहाँ पे तो सिंड्रोम को पहले एस इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज से निकाले, पर कोई ज़रूरी नहीं था। अगर एच ट्रांसपोज को खुद ही हम यहाँ पे ध्यान से देखें, एच ट्रांसपोज देखो इसी को ट्रांसपोज नहीं भी करना है तो थर्ड कॉलम की बजाय अगर थर्ड रो की जगह अगर हम थर्ड कॉलम भी देख लेंगे तो वही एच ट्रांसपोज होगा। तो हमारा थर्ड कॉलम क्या है, 101 थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम है एस, क्योंकि पहले सिंड्रोम निकालना ज़रूरी था। हमारा सिंड्रोम से हमें पता चला है, सिंड्रोम से हमारा आंसर आया है 101, और 101 हमारे एच ट्रांसपोज में कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब कौन से रो है या फिर कौन सा कॉलम है, दिस इज थर्ड कॉलम। एंड सो हमने ई जो है हमारा ई दैट वी हैव टेकन है 00100000, यानी 2 0 पहले और 4 0 बाद में। सो दैट वाज अबाउट द एरर वेक्टर मिल गया, तो उससे हम फाइनली हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एरर वेक्टर अगर syndrome using syndrome decoding, this is the syndrome decoding method, okay, and this is the easiest and most efficient form of decoding a code word। काफ़ी easy था, हमें सारे steps पता थे, these steps समझाएंगे तो it will took some time, but yes मैंने notes भी दे रखे हैं तो you can see through those again, and this is how you basically solve the syndrome decoding, ठीक है। वैसे एग्जामिनेशन में यू विल हैव एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, अगर नहीं भी होता है तो यू नो, मतलब और कोई डिकोडिंग मेथड वी आर नॉट यूजिंग हियर, हमने सिलेबस में ही हमारी सिंड्रोम डिकोडिंग है। देयर आर वेरियस अदर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग और डिकोडिंग द कोड वर्ड, बट वी आर यूजिंग सिंड्रोम डिकोडिंग ओनली। सो ओके, दैट्स इट अबाउट